हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की मूवीज और सीरीज की अपडेट के बारे में, जिसमें हर बार की तरह आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, शुरुआत करें सबसे पहले अपडेट की। तो ये अपडेट टॉम एंड जेरी के यूनिवर्स से रिलेटेड है, जिस पर शायद वार्नर ब्रदर्स वालों को अब समझ आ गया कि जो लाइव एक्शन के साथ उन लोगों ने उस फिल्म को बना करके नाइंसाफी की थी वो कितनी ज्यादा बुरी है। इसलिए इस बार ये अनाउंसमेंट एनिमेटेड फिल्म की है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही राइट डिसीजन है। इसके अलावा राइटर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि इसके साथ किन्हें अटैच किया गया है, जिनसे सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर का ही होगा, जो असल मायने में इन दोनों आइकॉनिक कैरेक्टर को लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि सिचुएशन कॉमेडी के साथ साथ कई सारी टॉम एंड जेरी में ऐसी चीजें भी थी जिन्होंने इनकी लेगेसी को लेजेंड बना दिया। और हाँ, कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जो उस टाइम के हिसाब से ठीक थी, और मुझे लगता है कि उस टेक पर उन्हें अभी के वोकिज्म के झंडे पर चढ़कर इसे ज्यादा बैच नहीं करना चाहिए था। जो कंट्रोवर्सी अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि टॉम एंड जेरी के पुराने कार्टून में एक मेड हुआ करती थी जिसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन कलर के चलते क्रिएटर्स को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। लेकिन फिर से कहूंगा कि उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो चीजें ठीक थी, जिन पर अब आपको जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, जिसके चलते काफी आइकॉनिक सी आईपी कहीं ना कहीं नए राइटर्स के हाथ में आकर के पूरी तरीके से खोसी गई है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो चार्म मिसिंग है, जो अक्सर करके इन कैरेक्टर्स में बिना बोले ही बहुत अच्छी तरीके से नजर आता है। क्योंकि जब से इन्हें बोलने की वो सिचुएशन दे दी गई थी तो वो डेफिनेटली मेरे लिए तो बुरी थी, जिस पर अब फिल्म का टेक भी किस राह पर आगे बढ़ेगा। और ऐसे टेक में एक साइलेंट मूवी, वो भी आज के दौर में लोगों को थिएटर में बैठाने में कितनी कामयाब होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे फिलहाल तो वार्नर ब्रदर्स ने ले लिया है। लेकिन बस अब इस पर टेक ऑनेस्ट चाहिए, क्योंकि आज भी फैंस पर वो कहते हैं ना कि अच्छी प्रेजेंटेशन चाहते हैं। जिसके बाद ऐसी ही एक अपडेट की बात करें, जो कि असल में एक एक्टर की चाह है, जो और कोई नहीं बल्कि जिम कैरी है, जिनकी रिटायरमेंट की अपडेट ने कहीं ना कहीं दिल तो तोड़ा ही था, लेकिन सोनिक से उनका करियर बचा। और एक छोटे से इंटरव्यू ने उनकी ऑनेस्टी को भी लोगों के सामने ला करके रखा था, जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर बताई थी कि वो सोनिक के यूनिवर्स के साथ जब शुरुआत में जुड़े थे तो रीजन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही था, जिसकी उन्हें ज्यादा जरूरत थी। जो बातें अक्सर कर एक्टर बिल्कुल भी नहीं कहते, वो भी ऑन कैमरा। लेकिन जिम कैरी के स्टेक ने डेफिनेटली इस डॉक्टर रॉबर्टनिक के कैरेक्टर को तो आइकॉनिक बनाया ही है, जिसके तीसरे पार्ट को अच्छा खासा प्रेज भी किया जा रहा है। बाकी बाय द वे फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू सोनिक 3 से रिलेटेड आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन उससे हटकर उन्होंने और भी अपना टेक कॉमिक बुक मूवी वालों को देते हुए ये कहा कि वो मास्क के कैरेक्टर में रिटर्न करना चाहेंगे, जो कि एक डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। लेकिन उस पर वो सिर्फ ऐसे ही रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि अब जबकि वो स्टेबल हो चुके हैं तो यहाँ पर बात पैसे की नहीं बल्कि कंटेंट की क्वालिटी की है, जिसका अगर अच्छा आइडिया और काफी दमदार सी स्टोरी उन्हें पसंद आई तो डेफिनेटली वो अपने उस आइकॉनिक से कैरेक्टर के रोल में रिटर्न करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक्टर रेडी है, बस जरूरत है तो अच्छे प्रोडक्शन के साथ साथ काफी तगड़े कंटेंट की, यानी कि राइटर से लेकर के डायरेक्टर वो हो जो मास के यूनिवर्स को समझता हो। बाकी फिर क्या, जिम कैरी बस यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ग्रंज के कैरेक्टर पर भी अपनी अपडेट देते हुए ये कहा कि जब उन्होंने फिल्म की थी तो उनके लिए ग्रंज के मेकअप का प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि फिल्म बच्चों के लिए बनाई जा रही है। और फिर क्या, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो छप्पर फाड़ कमाई करने में कामयाब हुई थी, तो आज के टेक में वो इस कैरेक्टर के रोल में रिटर्न आना चाहेंगे, लेकिन सीजी मॉडल में, जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आज भी मैं ग्रंज की उनकी काफी अमेजिंग स्विच परफॉर्मेंस को नहीं भूला, जिस पर कहीं ना कहीं एनिमेशन के टेक को लेकर के कुछ भी नया तो नहीं किया गया था, बस एनिमेशन स्टाइल को छोड़कर, जो डेफिनेटली बच्चों को ध्यान में रखकर आज की तारीख में बनाई गई थी। लेकिन मेरी नजर में तो पुरानी वाली कल्ट क्लासिक है, जिस टेक पर अनफॉर्चुनेट डॉक्टर जूस की फ्रेंचाइजी नहीं जाएगी, क्योंकि लाइव एक्शन से उन्हें शायद से थोड़ा लॉस हुआ था। कैट इन द हैट यही नाम की फिल्म थी कुछ उसी से, जिसके बाद स्टूडियो का डिसीजन बन गया था कि वो कभी भी डॉक्टर जूस की आईपी को लाइव एक्शन के लिए नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर जूस के यूनिवर्स को मैं कहूंगा पर्सनली थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानियां और कैरेक्टर डिजाइनिंग अमेजिंग है। जिसके बाद आ जाए अगली अपडेट पर, तो ये अपडेट अमेरिकन साइको से रिलेटेड है, जिस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी अनफॉर्चुनेट, फिर से कहूंगा अनफॉर्चुनेट, लूका ग्रेडिनो को दी गई है, जिन्होंने फिल्में तो अच्छी बनाई है। आई मीन कुछ फिल्में जिनकी बाकी की फिल्मों का टेक आप कह सकते हो कि एलजी टीवी पर चला गया है, क्योंकि उनका सारा ही फोकस उस कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा रहता है, जिसके चक्कर में वो कंटेंट को भी कहीं ना कहीं मेरी नजर में बर्बाद ही करते हैं। और ऊपर से अमेरिकन साइको और उनका वो तालमेल मुझे कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, जिसके लिए बाय द वे ऑस्टिन बटलर का नाम निकल कर आया है। यानी ऑस्टिन बटलर इस फिल्म के यूनिवर्स के पैट्रिक बेटमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, जिस रोल को इसके पहले आइकॉनिक क्रिस्टियन बेल ने बनाया था, जिसकी बाय द वे कंटिन्यूएशन की जा सकती थी। लेकिन खैर अब इस सेफ रास्ते को
एक हिसाब से रीबूट के तौर पर किस टेक पर ले जाया जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसी ही एक डिसअपॉइंटमेंट लूका के साथ डीसी के यूनिवर्स की भी जुड़ी हुई है, जो बात आपको पता होगी कि सार्जेंट रॉक के कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। यानी एक काफी चैट सा आर्मी वाला कैरेक्टर जिस रोल के लिए डैनियल ग्रिग का नाम भी निकल कर आया है, जिन दोनों का टीम अप क्वेर जैसी फिल्म के बाद होगा। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो जिस क्वेर फिल्म के ट्रेलर को मैंने अब तक नहीं देखा, क्योंकि कहानी एक मिडिल एज मैन की है जो कि इस एज में थोड़े यंग मैन से अट्रैक्ट होता है, लेकिन कहानी रियल है जिसमें रियलिज्म के तड़के के अलावा एलजी टीवी का सहारा कितना लिया जाएगा वो तो आप फिल्म देख करके मुझे कमेंट में लिख कर बता देना। जिससे हटकर प्रिजन ब्रेक के रीबूट की बात करें, जी हाँ रीबूट जिसे हुलू वाले बनाने वाले हैं और उनका फोकस इसी सेम यूनिवर्स का रहेगा, लेकिन बिल्कुल ही नए कैरेक्टर्स के साथ। यानी स्टोरी टेलिंग में ज्यादा चेंजेस ना करते हुए हुलू वाले अपना टेक देंगे, ये बात आप समझ जाओ। और फिर इससे हटकर एलिस इन द बॉर्डरलैंड के सीजन 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट साल 2025 की भी कंफर्म की गई है, जो बन क्यों रहा है फिलहाल तो आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मांगा के हिसाब से तो कहानी एग्जैक्ट उस रास्ते नहीं गई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी ही थी, जो कि एक ओपन एंडिंग के साथ मेरी नजर में शो को खत्म कर चुकी थी। लेकिन खैर अब जबकि नेटफ्लिक्स वाले इसे बना रहे हैं तो उसका किया भी कुछ नहीं जा सकता, जिसके लिए फैंस बाय द वे एक्साइटेड रहेंगे। बाकी आइस एज 6 18 दिसंबर साल 2026 की रिलीज डेट के साथ अनाउंस की गई है। जिसके अलावा नाउ यू सी मी के तीसरे पार्ट की फिल्मिंग भी खत्म हो चुकी है, जो फिल्म ऑफिशियली 14 नवंबर साल 2025 में रिलीज होगी। और फिर इससे हटकर नोबडी फिल्म के फर्स्ट लुक को भी रिवील किया गया था इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज के साथ, जो फिल्म आपको याद दिला दूं कि 15 अगस्त साल 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऐसी ही फिल्मिंग की कंफर्मेशन मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के सीजन 2 की दी गई है, जिसके टेक पर एप्पल वाले आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो चीज वो कहते हैं ना कि सुनकर अंदर से सुकून मिला है, वो है शेरलॉक होम 3 फिल्म की स्क्रिप्ट, जो कि अब जूडी लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट तो यही है कि अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनेगा भी तो बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू के यूनिवर्स में खुद को पूरी तरीके से झोंक चुके हैं। जिस फिल्म को बाय द वे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी इस बार गाय रिची को नहीं बल्कि डेक्स्टर फिलेच को दी गई है। जिसके बाद आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट थोड़ी सैड सी ही सही, लेकिन कैप्टन अमेरिका की मूवी से रिलेटेड है, जो कि असल मायने में एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट थी, जिस कहानी में उनका साथ लीड एक्ट्रेस के रोल में ऑब्वियसली पेगी कार्टर का कैरेक्टर यानी कि हेली एटफिल ही देने वाली थी, जिस स्टोरी को प्रॉपर टाइम पर एमसीयू के लिए क्रैक नहीं किया गया। यानी ये बात शायद से इन्फिनिटी वॉर के पहले की या फिर बाद की होगी, जिस टाइमलाइन में आप समझ सकते हो कि फिल्मों की रिलीज के शेड्यूल्स कितने ज्यादा टाइट स्पेस के थे। लेकिन उसकी बाद की सिचुएशन पे हम सारे ही फैंस कैप्टन अमेरिका की परफेक्ट जोड़ी का एक अंत और डेफिनेटली एक सीरीज तो डिजर्व करते ही थे। या फिर कहूँ अगर कैप्टन अमेरिका की स्टोन रिटर्न की जर्नी को फिल्म भी बना दिया जाए तो भी फैंस आज भी जाकर के उस फिल्म को अपना प्यार देंगे। बट अगर सीरीज बनी तो बात ही अलग होगी, जिस पर अभी के लिए तो डेडलाइन वालों की पूरी डिटेल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिवील नहीं की गई। लेकिन इनसाइड सोर्स पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर आपको सारी की सारी जानकारी ला कर दूं। लेकिन फिलहाल तो अपडेट के सेक्शन में उन चीजों को कवर ना करते हुए सीधे वीडियो का करेंगे। जिन सभी अपडेट को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.